हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। जो E है वो मिड पॉइंट है AB का, F जो है वो मिड पॉइंट है CD का। शो दैट ए लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो यहां पे क्या करना है हमें कि जो हमारा लाइन सेगमेंट EF, AF और EC BD को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है। गिवन के अंदर लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है। अब देखो ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB पैरेलल टू CD लिख सकता हूं मैं। जो AB है वो CD के पैरेलल, एंड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CD भी होगा। लिख दिया मैंने। उसके बाद देखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव के अंदर हमने क्या करना है कि ये इस लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PD। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। DP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। यहां पे प्रूफ की बात करते हैं हम। E एंड F, E और F क्या हमारे मिड पॉइंट है। ध्यान से देखो, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो E अगर मिड पॉइंट है तो मैं अगर यहां पे लिखूं तो AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो सकता है या नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर E हमारा मिड पॉइंट है तो AE AB का हाफ होगा या नहीं होगा, यही लिखा है मैंने। और जो F अगर मिड पॉइंट है तो CF जो है CD का हाफ होगा। तो CF इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ CD। ये चीज क्लियर है या नहीं है। अब देखो हमें गिवन क्या है, यहां पे साइड में लेंगे AB इज इक्वल टू CD गिवन है। अगर मैं इन दोनों का हाफ ले लूं, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी होगा। मतलब ये दोनों साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल होंगी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा CF के। AE इक्वल टू CF और AE पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा CF भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एज AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। क्योंकि ABCD क्या है कि पैरेललोग्राम है, उसकी हेल्प से हमने लिख लिया AE इक्वल टू क्या हो जाएगा CF और AE पैरेलल टू क्या हो जाएगा CF। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा अब, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे इन ट्रायंगल। अब यहां पे देखो AE इज इक्वल टू CF, AE है जो CF के इक्वल हो गया और AE पैरेलल टू CF भी हो गया। तो इससे और क्या लिख सकता हूं मैं, AE CF क्या बन गई हमारी एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, AE CF इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है। अब पैरेललोग्राम है तो AF जो है EC के भी पैरेलल होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा AF पैरेलल टू EC। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ABP की। कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे, ABP, इस वाली ट्रायंगल की बात। ABP के अंदर देखो क्या है हमारा, E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट। इस ट्रायंगल के अंदर APB के अंदर E अगर हमारा मिड पॉइंट है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, हमारा PQ इज इक्वल टू किसके होगा, QB के। ठीक है, सॉरी एक मिनट, APB के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, E अगर मिड पॉइंट है तो जो EQ है हमारा AP के पैरेलल होगी या नहीं होगी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो यहां पे E अगर हमारा मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ई क्यू पैरेलल टू एपी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। और क्यू हमारा मिड पॉइंट है पीबी का। क्यू क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पीबी। तो यहां पे हमारा बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू भी हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। रीजन हमारा क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ ए मिड पॉइंट थ्योरम। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो हमारा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, डी क्यू सी, इस वाली ट्रायंगल के अंदर एफ हमारा मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट होगा हमारा, कन्वर्स ऑफ थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। पी जो है डी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू डीपी के, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर यूज करें हम, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू है, यहां पे पी क्यू इक्वल टू डीपी है, तो यहां पे पी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, डीपी के भी, और इज इक्वल टू बी क्यू के भी। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। देखो, पी क्यू इज इक्वल टू डीपी के और इक्वल टू बी क्यू के प्रूव करना था। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, सो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बीडी। तो ये क्या कर रहा है, ए एफ एंड डी सी बीडी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा यहां से दोबारा बता देता हूं, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहां पे देखो, मैंने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया मैंने। ए ई सी एफ क्या है हमारी, एक पैरेललोग्राम। उसके बाद चलते हैं ट्रायंगल ए बी पी के अंदर। ए बी पी, मुझे तो इन तीनों साइडों से मतलब है, ये तीन जो साइड है, एक ये, एक ये। तो पहले इन दोनों साइड्स को लेते हैं, किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए पी बी के अंदर। इसके अंदर देखो, ई क्यू जो है पैरेलल टू ए पी है, और क्यू क्या है हमारा, मिड पॉइंट है किसका, बीपी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो भाई ये पॉइंट भी तो मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये पैरेलल हुई ना हमारी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई मिड पॉइंट है हमारा तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। यही चीज तो हम करते आए हैं, देखो यहां पे भी करते आए हैं। अब यहां पे उसने क्या कह दिया, क्यू अगर मिड पॉइंट है, ये मतलब ई क्यू जो है इसके पैरेलल है, तो क्यू हमारा क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, उल्टा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्टली लिख लेना बेशक, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू के। फिर हमें चाहिए ये और ये किसके अंदर आ रहा है हमारा, डी सी क्यू के अंदर। एफ पी जो है सी क्यू के पैरेलल है, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का। तो यहां पे पी क्यू इज इक्वल टू डीपी लिख देंगे। इस और इस पॉइंट का यूज करते हुए हम क्या कर देंगे, ये और ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल।